बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्शनल वर्ब के बारे में। वो वर्ब जो काम शो करता है, और इसकी पहचान ये है कि इसमें 12 ज़माने होते हैं। मेन ज़माने जो है आपको पता है वो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ज़मानों को टेंस भी कहते हैं, टेंसेस कह लें आप इन्हें। तो हर ज़माने की ये 4 हालतें होती हैं: इंडेफिनिट हालत, कंटिन्यूस हालत, परफेक्ट हालत और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनको हम चारों को 1 बाय 1 जोड़ते हैं तो ये 12 बन जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह ये टोटल 12 बन जाएंगे। तो 4 हालतें ये हर ज़माने की हैं, मौजूदा ज़माने की, गुजरे हुए ज़माने की, आने वाले ज़माने की। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आज हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक, बल्कि आप यूँ कह लें कि नेक्स्ट क्लासेस तक भी चलते हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत पुराना और आसान सा तरीका है कि जब हमारे पास सेंटेंस उर्दू में आता है, मसलन मैं एक ख़त लिखता हूँ। अब गौर कीजिए, फिक्र एंड हो रहा है ता हूँ पे, लिहाजा जब ता है, ती है, ते हैं, इस पर फिक्र एंड हो रहा होता है, तो वो ये साइन होता है उर्दू का फिक्रा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब हम इसको इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश बनाने के लिए आप ये जहन में रखिएगा, मैं एक फार्मूला लिखूँगा, इस तरह 12 टेंसेस के 12 फार्मूले हो जाएंगे। अगर आप उनको अच्छी तरह याद कर लेंगे, जहन नशीन कर लेंगे, तो फिर आपको सारी ज़िंदगी ये टेंसेस नहीं भूलेंगे। हमेशा कोई भी जो फिक्र आता है, ख़ास तौर पर ये एक्शनल वर्ब की बात कर रहा हूँ, तो हमने सब्जेक्ट पहले लगाना होता है, फिर वर्ब होता है और एंड में ऑब्जेक्ट होता है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो इनके दरमियान में हम सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब फिक्रा सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल से हमारा यूँ है, मस्बत फिक्रा है, उसमें नहीं है या सवाल नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है कि वर्ब की हमने पहली फॉर्म लगानी है, और उसके साथ हम देखेंगे कि एस या ई एस का एडिशन करेंगे। एस या ई एस का एडिशन करेंगे कब? जब हमारा सब्जेक्ट या तो ही है, या शी है, या इट है, या कोई वाहिद नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करेंगे। अगर इनमें से नहीं है तो फिर हम एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे। ठीक। अब देखेंगे नेगेटिव वाले फिक्रे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। वो क्या है? डज नॉट या डू नॉट। उसमें क्या होगा? अगर सेंटेंस ही, शी, इट या वाहिद नाम से शुरू हो रहा है तो डज नॉट लगाएंगे। आई, वी, यू, दे या इनके अलावा से शुरू हो रहा है तो डू नॉट लगाएंगे। जब डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं तो फिर एस या ई एस का एडिशन ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जब हम इसको सवाल बनाते हैं तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है, डज या डू, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। अब इस फार्मूले के तहत
ये सेंटेंस आपके सामने है, मैं एक खत लिखता हूँ। पहले इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पहले बुनियादी जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हर फिक्रे में एक काम करने वाला या वाली या वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं काम करने वाला कौन है, मैं काम करने वाला, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको आई कहते हैं। अब फिक्रा जो कि मनफी का नहीं है, तो अब हमने लगाना है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब ढूंढेंगे, लिखता हूँ, काम हो रहा है, ये हमारा वर्ब है, लिखना, राइट कहते हैं, आई राइट। अब क्वेश्चन ये है कि आया इसके साथ एस या ई एस का एडिशन करना है या नहीं। हम देखेंगे कि अगर तो ही शी इट से शुरू हो रहा है या वाहिद नाम से, तो फिर हम एस या यस लगाएंगे। लेकिन ये तो आई से शुरू हो रहा है, ही शी इट से शुरू नहीं हो रहा, लिहाजा हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बाकी रह गया ऑब्जेक्ट। लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका बताया था, वर्ब के साथ क्या या किसे लगाएंगे। क्या लिखता हूँ, एक खत, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। आई राइट अ लेटर। अब अगर इसको हमने माइनस करना है, नफी में करना है, तो मैं एक खत नहीं लिखता हूँ। नहीं में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमने डज नॉट या डू नॉट का इजाफा करना है। चूँकि ये ही शी इट से शुरू नहीं है, लिहाजा हम डू लगाएंगे। अगर ये ही शी इट से शुरू होता तो हम डज नॉट लगाते। तो यहाँ आ जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह जब हमने इसको सवालिया बनाना होगा, मसलन क्या मैं ख़त लिखता हूँ, तो क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे यहाँ पर डू, और नॉट भी इसकी ख़त्म कर देंगे। ये बन जाएगा डू आई राइट ए लेटर। इसी तरह यहाँ क्या वाला सवालिया है, यहाँ कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। अगर वो आ जाता है, सपोज मैं ख़त क्यों लिखता हूँ, या क्यों मैं एक ख़त लिखता हूँ, या मैं एक ख़त क्यों लिखता हूँ, तो फिर क्या करेंगे कि जो क्यों है, वाई, इसको हम सबसे पहले लगाएंगे, वाई। उसके बाद हम वही तरीका जो सवालिया में हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है, तो आई की वजह से हम डू को बाहर लेके आएंगे। वाई डू आई राइट आ लेटर। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको होप समझ आ गया होगा। आप घर में मुख्तलिफ़ किताबें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और एंजॉय कीजिए। लास्ट में आपसे एक अहम चीज़ शेयर करनी है, वो ये है कि चीज़ों को याद रखने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने जो दुआएं बताई हैं उनको हमें दोहराते रहना चाहिए, इससे ज़हानत तेज़ होती है। सपोज़ आज की दुआ है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी दिखाएं। अल्लाह